Hello students, good morning to all. Science class 8th चैप्टर 4th हमारा नया चैप्टर है बेटा आज का मेटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसे मेटेरियल्स की आज हम इस चैप्टर में ऐसे मेटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो जो मेटेरियल्स हैं मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, मेटल है या नॉन मेटल है। नॉन मतलब नहीं, ठीक है, वो मेटल है या मेटल नहीं है। यू आर फेमिलियर with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. मेटल्स क्या होता है सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, कि मेटल्स क्या होता है। मेटल्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, ऐसी थिंग्स होती है कि भी आप किसी उसके अंदर एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसकी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि एक अलग से ही वो आपको शो हो जाएगा कि ये मेटल्स है। ठीक है, मेटल्स दिखने में कैसा होता है, ठीक है, टच करने में वो कैसा महसूस होता है उसको, मतलब मेटल्स जो है शाइनिंग होता है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट होता है मेटल। ठीक है, और नॉन मेटल्स क्या होता है, शाइनी नहीं होता है। ठीक है, मेटल्स इसको हिंदी में धातु बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल को अधातु बोलते हैं। ठीक है, मेटल्स की अपनी खुद की चमक होती है, ठीक है, और लश्चर होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो आओ बेटा देखते हैं टेबल 4.1 अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स, कि वो दिखने में कैसा है और उसकी हार्डनेस कितना मजबूत है वो। ठीक है, हार्डनेस है या फिर नहीं है। ऑब्जेक्ट मटेरियल, अब आयरन है, आयरन आपने देखा होगा, जैसे आप आयरन नील लेते हो, आयरन नील मतलब लोहे की कोई कील लेते हो, वो भी क्या है, एक मेटल है। ठीक है, अपीयरेंस शाइनी या डल, अब उस वो चमकदार है या डल है, तो आपको ये बताना है। जो आयरन है, आपने जो लोहे की कील ली है, जो आयरन नेल लिया आपने, वो क्या बेटा, शाइनी है। ठीक है, वो क्या है, शाइनी। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे एयर वगैरह में या फिर वाटर वगैरह में कांटेक्ट होने के बाद वो डलनेस हो जाता है। लेकिन पहले क्या है, वो आयरन शाइनी है। और हार्डनेस, वो वेरी हार्ड है या नॉट वेरी हार्ड है, वेरी हार्ड है। क्या आप लोहे की कील को आप आसानी से बेंड कर सकते हो, नहीं बेंड कर पाओगे, क्योंकि वो क्या है, वेरी हार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है कोल। कोल आपने देखा होगा, कोयला। ठीक है, आप घरों में भी देखते हो, जैसे हलवाई की दुकान पे भी देखने को मिलेगा जो कोयला होता है, क्या वो शाइनी है या डल है। क्या आपको जो ब्लैक कलर का जो कोयला होता है वो चमकदार दिखता है, नहीं दिखेगा, तो कोयला क्या है, डल है। ब्लैक कलर का होता है, डल है, नॉट वेरी हार्ड। ठीक है, नॉट वेरी हार्ड, और ये हार्ड भी नहीं है, इसको आसानी से हम ब्रेक कर सकते हैं। सल्फर, सल्फर क्या है बेटा, ये भी क्या है, डल है। ठीक है, और ये भी क्या है, नॉट वेरी हार्ड, इसको भी आसानी से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एल्यूमिनियम, आपने एल्यूमिनियम वायर देखा होगा, ये भी क्या है, शाइनी है, इसकी भी चमक होती है। एल्यूमिनियम के आपने बर्तन देखे होंगे, प्रेशर कुकर देखा होगा, कढ़ाई देखी होगी एल्यूमिनियम की, ये भी क्या है, शाइनी है, और ये भी क्या है, नॉट वेरी हार्ड। कॉपर, कॉपर के बर्तन भी होते बेटा, जैसे लोटा वगैरह हो गया, ठीक है, थाली वगैरह हो गई, गिलास हो गया, तो जग वगैरह हो गए, ये भी क्या है, शाइनी है, इसकी भी चमक होती है, और ये भी क्या है, वेरी हार्ड है। ठीक है, तो आपने ये टेबल फिल करनी है, और ये टेबल बस यही पूछ रही थी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे मटेरियल्स जो कि अपीयरेंस दिखने में कैसे नजर आते हैं, उनकी चमक होती है या फिर वो डल होते हैं, और वो हार्डनेस कैसे, मतलब वेरी हार्ड होते हैं या फिर वो हार्ड नहीं होते, ये बताना है इसके बारे में। ओके, कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स, क्या आप बता सकते हो ऐसे और मटेरियल्स जो कि क्या हो, मेटल्स हो। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 में आपने और नाम लिखने, यहाँ तक बुक के अंदर दे रखा है। ठीक है, और अगर आपको कोई और लिखने हो तो आप आगे लिख सकते हो। ओके, आर नॉन मेटल्स, मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो मेटल्स है ना, उनको डिवाइड कर रखा है कैसे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। ठीक है, अब मेटल है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो हम उस प्रॉपर्टीज के अंदर मेटल्स को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, कि वो शाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, सॉफ्ट है या हार्ड है, वो तो क्या हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिसमें कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को लेके हम
कोई दो चीजों को लेके आपस में कोई सॉल्यूशन के अंदर उनकी कोई भी रिएक्शन वगैरह करवाते हैं हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, हाई प्रेशर के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। रिकॉल दैट लश्यर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आओ देखते हैं, लश्यर लचीला कितना है एंड हार्डनेस, ठीक है, वो कितना मजबूत है, कितना कठोर है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ेंगे। टॉपिक 4.1 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की, ठीक है। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखेंगे वो दिखने में कैसा है, ठीक है, हार्डनेस है या नॉट हार्ड, और उसमें वो शाइनिंग मारता है या फिर डलनेस है, ठीक है, चमक है या नहीं है उसके अंदर, ठीक है। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बिटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पैड, शावल एंड एक्स। आपने देखा होगा ब्लैक स्मिथ को। ब्लैक स्मिथ क्या होता है बेटा, कौन होता है, जो लोहे का काम करता है, जो लोहे के बर्तन बनाता है, ठीक है। लोहे के ऑब्जेक्ट बनाने वाले को ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी आयरन पीस को जब वो बीट करता है, ठीक है, और एन आर्टिकल्स को जब वो बीटिंग करता है, उसकी पिटाई करता है, पीटता उसको खूब, तो जैसे आयरन लाइक स्पेड हो गया, आपका शॉवल हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेलचा वगैरह बोलते हैं, खुरपी वगैरह बोलते हैं, और कुल्हाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। क्या आपको देखने को मिलता है जब वो किसी भी आयरन पीस को जब वो बीट कर रहा है, बीटिंग कर रहा है, तब बीटिंग के बाद कोई भी वो ऑब्जेक्ट अपनी शेप को वो चेंज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, उसकी शेप ऑब्वियसली आसानी से चेंज हो जाएगी। वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ वुड लॉग। क्या आपने देखा होगा, क्या लकड़ी का कोई भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, क्या पिटाई करने से उसकी भी शेप चेंज हो जाती? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो मेटल्स, कोई भी आयरन पीसेज है या फिर एल्यूमिनियम वायर है, आप किसी भी चीज को जैसे आप पीट करते हो, ठीक है, हथौड़े के साथ पीट करते हो, तो पिटाई करने से उसकी जो शेप होगी ना उस ऑब्जेक्ट की, वो चेंज हो जाएगी। ये मेटल्स की एक प्रॉपर्टीज है। कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल की ऐसी नहीं है। अब नॉन मेटल के अंदर क्या हो गया, वुड लॉग आ गया, ठीक है। अब लकड़ी वगैरह को हम पीटेंगे किसी हथौड़े के साथ या कुल्हाड़ी के साथ, जो भी हम पीटेंगे तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो एक्टिविटी 4.1 देखते क्या बता रहा है। टेक अ स्मॉल आयरन नेल और अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लेड। आपने चार चीजें लेनी है। एक तो आयरन नेल लेना है, लोहे की कील लेनी है, अ कोल पीस, ठीक है, एक कोयले का टुकड़ा लेना है, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, ठीक है, एक एल्यूमिनियम वायर का एक मोटा पार्ट्स लेना है, एंड अ पेंसिल लेड, ठीक है। जो पेंसिल के अंदर आगे लेड है, जैसा आप पेंसिल में देख रहे हो ना, ऐसा सुरमा, जो पेंसिल का जो सुरमा होता है, आपने वो लेना है। और बीट द आयरन नेल विद अ हैमर, और आपने कुल्हाड़ी के साथ आयरन नेल को बीट करना है, जैसे पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है, बट टेक केयर दैट यू डोंट हार्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई नुकसान न हो आप उस टाइम पे जब वो हीट कर रहे हो। ट्राई टू हीट हार्ड, बहुत हार्ड करना उसको हीट, ठीक है, वो जोर लगा के उसको हीट करना है, ठीक है। बीटिंग एन आयरन नेल विद हैमर, आपको ऐसे बीट करना है। तो बीट कर करके इसके हम पतली परत भी बना सकते हैं, ठीक है। द एल्यूमिनियम वायर आल्सो, और एल्यूमिनियम वायर को भी आपने बीट करना है। और देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस, फिर ऐसे ही आपने वही ट्रीटमेंट इन पे भी करना है, कोल पीस पे भी और पेंसिल लेड पे भी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2 में, फिर जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है वो यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। मैलिएबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, अब जो ऊपर जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिया था, जो भी मटेरियल्स लिया था, उसके साथ क्या हुआ देखते हैं। आयरन नेल क्या फ्लैट हुआ या ब्रेक हुआ? नहीं, फ्लैट होगा यहाँ पे, ठीक है। चेंज इन शेप, उसकी शेप चेंज हुई और वो फ्लैट हो गया। आयरन नेल को अगर आप बीट करते हो तो उसकी जो पोजीशन और जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। कोल पीस है वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम वायर है वो भी क्या हो जाएगा, फ्लैटन, उसकी शेप जो है वो फ्लैट हो जाएगी, ठीक है। और पेंसिल लेड वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इनटू पीसेस में, ठीक है। तो ये एक्टिविटी पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है किसी भी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, ठीक है।
You saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire changed on beating. आपने देखा होगा इस एक्टिविटी के थ्रू कि जो शेप होगी आयरन नेल की और एल्यूमिनियम वायर की हम चेंज कर सकते हैं कैसे, उसको बीट करके. इफ दे वर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज्ड इनटू शीट. इफ दे वर बीटन हार्डर दिस, अगर उसको और ज्यादा बहुत जोर से उसको बीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, शीट्स में, पतली पतली परत बन जाएगी उसकी. और यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉयल. आपने देखा होगा जो सिल्वर फॉयल होती है, होम फॉयल जिसको बोलते हैं, यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स. हलवाई की दुकान पे मिठाइयों पे रैप होती है, ठीक है, जो मिठाई वगैरह होती हैं, ठीक है, जैसे काजू की बनी हुई जो बर्फी होती है उस पे भी सिल्वर फॉयल का यूज होता है. यू मस्ट आल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल. आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉयल जो घरों में यूज होती है, जो आपकी मम्मी है आपके लंच बॉक्स में रैप करती है आपके फूड आइटम्स को, यूज फॉर रैपिंग फूड, ठीक है, ताकि वो फ्रेश रहे लंबे समय तक. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिबिलिटी. ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेटा आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये क्वेश्चन बनता है कि मेलिएबिलिटी क्या होती है. ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, दे कैन बी बिटन, उसको बीट करते हैं और बीट करने के बाद उसको थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी. ठीक है, इसमें मेटल्स को बीट कर करके एक पतली परत बनाई जाती है. दिस इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. ये मेटल्स की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल, आपने देखा होगा जो कोयला है एंड पेंसिल लेड है, डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी. नहीं, ये ऐसी प्रॉपर्टी को शो नहीं करती हैं. ठीक है, इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है इन दोनों चीजों का. कैन वी कॉल दिस मेटल्स, क्या हम इनको मेटल्स बोल सकते हैं? नो, हम इसको मेटल्स नहीं बोल सकते. अगर मेटल्स होते तो ये थिन सीट में कन्वर्ट हो जाते और ब्रेक डाउन नहीं होता, क्योंकि इनका ब्रेक डाउन हो गया था. कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पैन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हॉट. क्या आपने कभी देखा है जो भगोना वगैरह होता है जो गैस पे रखा हुआ होता है, या आप किसी पतीले वगैरह को आप बिना किसी कपड़े के और बिना किसी हैंडल के आप उसको उठा सकते हो वहां से, बिना कुछ हार्ट हुए, बिना आपको आपका हाथ नहीं जलना चाहिए, क्या आप उसको उठा सकते हो? नहीं, आप नहीं उठा पाओगे, क्योंकि जो गैस नीचे से उसको लग रही है वो एरिया तो गर्म हो ही रहा है और नीचे से और ऊपर तक का एरिया भी गर्म हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है. और मेटल की ये प्रॉपर्टीज ये भी कहती है कि जो मेटेलिक जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जो मेटल के होते हैं वो हीट का फ्लो करते हैं. ठीक है, हायर से लो की तरफ. ठीक है, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट. हीट के ये गुड कंडक्टर होते हैं, इनमें हीट जो आसानी से फ्लो कर सकती है गर्म एरिया से ठंडे एरिया की तरफ. ठीक है, तो आप प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हार्ट, परहैप्स नॉट, आप नहीं कर पाओगे ऐसा. वाई, क्यों? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हार्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स. ठीक है, आप किसी भी गर्म चीजों को उठाते हो तो उन पे हैंडल वगैरह लगे होते हैं, लकड़ी के लगे होते हैं, फिर प्लास्टिक के लगे होते हैं, आप उनकी हेल्प से उसको उठाते हो. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक. जो मेटल्स होते हैं ना वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं. ठीक है, क्योंकि जहां पे आपने पतीला वगैरह रखा हुआ है नीचे से वो गैस लग रही है, ठीक है, उस एरिया वो एरिया गर्म होके और वहां तक वो फैल जाता है, जहां ऊपर वाला जो एरिया होता है वहां तक हीट का फ्लो होता है. इसीलिए जो मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो हीट को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो कर सकता है. यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग ए स्क्रू ड्राइवर. व्हाट काइंड ऑफ हैंडल्स डज इट हैव? व्हाई, लेट अस फाइंड आउट. तो आपको यहां तक बेटा रीड करना है चैप्टर को. ठीक है.